प्लांट में तो की थी, लेकिन जो इन्होंने इसका नाम दिया था उस टाइम पे, उन्होंने सेल नहीं दिया था, दैट इज लिविंग एनिमाक्यूल्स। एनिमाक्यूल्स नाम दिया था उसे, और इस एनिमाक्यूल्स को सेल्स फर्स्ट, जो सेल टर्म कॉइंड किया गया था वो दत्रोचित ने, दत्रोचित कहते हैं हिंदी में, दत्रोचित ने इसे सेल नाम दिया था। तो ये थी कुछ सेल्स की हिस्ट्री। अब जब हम इसके ओवरव्यू की बात करें, यही इसकी हिस्ट्री है और डिस्कवरीज के बारे में यही बात बताई गई थी। सेल ओवरव्यू के टिपिकल सेल्स की जब हम बात करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि अगर बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स की, तो सेल्स हमें पहले बता देते हैं। वैसे तो हम इसके बारे में टाइप्स ऑफ सेल्स में पढ़ेंगे, दैट इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोट में भी दो टाइप की सेल्स होती हैं, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। अब प्लांट सेल्स के जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत देर से यहाँ पर दिखा दिया गया है, इसी के बारे में हम सेल के ओवरव्यू के हिसाब से इसे हम देखना चाहेंगे। जब हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्लांट सेल्स के स्पेशली देखे जाए, यूकैरियोट की अगर हम बात करते हैं, तो सेल्स जो होते हैं वो इस तरीके का दिखता है, जिसमें सबसे बाहर एक ऐसी कवर्ड लेयर होती है जो इसे आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है और कह सकते हैं उसे डिफ्रेंशिएट करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर के ऑर्गेनेल्स अलग होते हैं और उसके बाहर अलग होते हैं। और इन सेल वॉल्स के रास्ते के बीच में कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। सबसे बाहर होता है सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, और इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे इम्पोर्टेंट और सेंट्रल पार्ट जो होता है किसी एक प्लांट सेल्स के अंदर, दैट इज दिस, एंड दिस इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर इस पार्ट्स को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं, जैसे कि सबसे बाहर तो इसके जो कवर्ड लेयर है, जिस तरीके से सेल्स के बाहर के कवर्ड लेयर को हम सेल वॉल बोल रहे हैं, जैसे कि ये है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के बाहर के लेयर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उस न्यूक्लियस से लगा एक स्ट्रक्चर जो हमें आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, दैट इज शॉर्ट फॉर्म इज ER। और जब इसके साथ
इट इज़ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, दानेदार संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो ये होती है राइबोसोम्स की। ये छोटी छोटी जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर या दानेदार संरचनाएं, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। ये है राइबोसोम। और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक से ई, रेटिकुलम से आर। और जब इस पर राइबोसोम्स होते हैं तो ये फ्लैट नहीं रह जाता है, ये थोड़ा खुरदुरा हो जाता है। इस खुरदुरे पार्ट को हम बोलते हैं रफ। ये शर्त लिखना जरूरी है क्योंकि इस आर में और इस आर में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसी की तरह सेम स्ट्रक्चर आपको एक इस पूरे के पूरे इंटरनल सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज ऑल्सो ई आर। पर इसका नाम रफ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं है, यहाँ पर कोई खुरदरापन नहीं होता है, दैट इज फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, स्मूथ होते हैं, इसलिए इसका नाम आ जाता है स्मूथ ई आर। स्मूथ मतलब एस, तो ये दैट इज आर ई आर एंड इट इज एस ई आर, जो आपको कई बार लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब इसके साथ ही जब हम सेल को देखते हैं तो सेल के अंदर इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, जिसके हम बार बार नाम ले रहे हैं कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आपको ये देखने को मिल रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग टाइप का है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसके अंदर कुछ सिक्के के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड coins like structure inside this particular specific structure, that is called क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट भी केवल प्लांट सेल्स में ही हमें देखने को मिलता है। आप अभी याद कर लीजिए, जब हम टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे तो इसके बाद एनिमल प्लांट सेल्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, जिसके बाद हम आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि किस में कोई चीज़ एब्सेंट है और किस में प्रेजेंट है, जिसके बाद हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जब भी डिफरेंस ऑफ एनिमल और प्लांट सेल के बीच में आता है तो हम उसे बता पाते हैं। अब ये होता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल होता है, रसधानी कहते हैं इसे हिंदी में। और इसके आउटर मेम्ब्रेन को दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और कहीं कहीं पर ये किताबों में आउटर वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आपको एक प्लांट सेल्स की जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमें समझने पड़ते हैं। अच्छा, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जब हम इसके बारे में देखते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें तो रही गई हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में जो विजिबल होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स थोड़े लंबे लंबे होते हैं, और जब ये धागे के रूप में एक होते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन नेट। और जब और डेंस हो जाता है ये स्ट्रक्चर गोल के रूप में तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं
न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल्स के अंदर, सेल वॉल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर नहीं, ये जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इन सभी को हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं बेसिकली। और इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स ये जिस भी फ्लूइड के अंदर ये प्रेजेंट हैं, जो कि आपको डॉटेड लाइन से, ब्लू डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स थे जिनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए था। अब इनके क्या वर्क होते हैं इस अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के, वो आगे के चैप्टर में आपको एनसीईआरटी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, जिसके बारे में हम भी डिस्कस कर पाएंगे। अब सेल ओवरव्यू के हिसाब से आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट कर पाए। अब अगला जो टॉपिक होगा that is called सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को डिस्कवर्ड करने का श्रेय, यानी कि अच्छे से वेल एक्सप्लेन करने का जो श्रेय होता है, जो कहने का मतलब कह सकते हैं कि एक क्रेडिट जो है वो दो साइंटिस्ट को जाता है, दैट इज कॉल्ड एमजे स्लाइडन एंड थियोडोर श्वान। एमजे मीन्स मैथियस जे स्लाइडन एंड थियोडोर श्वान, जिसके नाम हम आपको लिख देंगे। दो साइंटिस्ट थे, एक जर्मन थे और एक थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एंड जर्मन बोटेनिस्ट। जर्मन बोटनिस्ट जो थे जिनका नाम था एमजे स्लाइडन, और जूलॉजिस्ट थे थियोडोर श्वान। ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी को अच्छे से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, तो अच्छे से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि इनसे पहले सबसे पहले इसका जो आइडिया था वो एक अलग साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम अलग है, वो हैं रूडोल्फ विर्चो। gave firstly idea about सेल थ्योरी, और उसके बारे में इन्होंने केवल एक ही बात कही थी, दैट इज कॉल्ड ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, ऑल सेल्स या सेल केवल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग
सेल।